मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग की बात को आगे बढ़ाते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में। अब इसमें हम दो चीज़ देखेंगे, एक अभी ओपनिंग देखेंगे और क्लोजिंग देखेंगे। ओपनिंग क्या करता है, ये स्मूथ करता है जो ऑब्जेक्ट है इसके कंटूर को, कंटूर मतलब बाउंड्री होती है। और ये जो नैरो इस्थिमसिस होते हैं, बहुत जिस तरीके से आप छोटे छोटे नैरो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको ये भरता है और इस तरीके से एलिमिनेट करता है थिन प्रोड्यूशंस, यानी कि आपके बहुत छोटे छोटे जो प्रोट्यूशंस होते हैं, निकले हुए चीज़ें होती हैं, उनको थिन करता है। अभी आप जब एग्जाम्पल देखेंगे बहुत अच्छे समझेंगे। और क्लोजिंग एक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन है, इसमें ये स्मूथ करता है अगेन कंटूर सेक्शंस को। और जो नैरो ब्रेक्स है और लॉन्ग थिन गल्फ्स है, जैसे इस तरीके से कोई गल्फ है तो उनको ये फ्यूज़ कर देता है, जोड़ के देता है। और स्मॉल होल, छोटे छोटे होल्स को भर देता है। और साथ में अगर ये कंटूर है इस तरीके से बना हुआ है और इसके बीच में गैप्स हैं तो इन गैप्स को भर देता है। तो ओपनिंग को करने के लिए आपको जो पुरानी चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो आप पहले बताई थी, यानी कि आपको बताया था मैंने आपको एक इरोजन और एक डायरेक्शन। बहुत आसान है। ओपनिंग के लिए पहले आपको करना है इरोजन ए और बी में। ए इसमें आपका एक सेट होगा या इमेज का पार्ट होगा, और जो बी होगा वो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले आप इसमें इरोजन करेंगे, उसके बाद ये डायलेशन करेंगे। और यदि क्लोजिंग देखें तो उल्टा हो जाएगा, सबसे पहले आप डायलेशन करेंगे फिर इरोजन करेंगे। कितना आसान है देखिए। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी है और उसको इमेजिन करिए कि ये बॉल है और ये आपके पास जो बाउंड्री है वो ये है। अब किस तरीके से इस बॉल को लीजिए और यहाँ से इसके बाउंड्री में रोल करा दीजिए। अब जो ये जो बनाएगा ना, ये जो एरिया बन रहा है, देखिए इस एरिया को जो रिजल्ट आएगा इस पूरे एरिया का, वही जो है ओपनिंग का रिजल्ट होगा। यानी कि इस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन, इसको ध्यान में दीजिएगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसको अप्लाई करेंगे आप और आपका ये एरिया आएगा। यानी कि द बाउंड्री ऑफ ए बी इज एस्टैब्लिश्ड बाय ऑल द पॉइंट्स बी दैट रीच द फारदेस्ट इनटू द बाउंड्री ऑफ ए as B is rolled out about the inside of this boundary। अंदर अगर हम इसको चलाएंगे तो जितना जितना ये रीच, ये जो गोला है इसको रीच कर पा रहा है, देखिए ये यहाँ पर रीच कर पा रहा है, यहाँ पर रीच कर पा रहा है, यहाँ पर रीच कर पा रहा है, तो यहाँ पर यहाँ तक चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर आएगा तो ये रीच करेगा नहीं, यहाँ तक इस कोने में रीच नहीं करेगा, लेकिन इतना बन जाएगा गोलाई। देखिए गोलाई बना दिया इसने। इस तरीके से ये गोला यहाँ पर कहाँ तक रीच कर पाएगा, इसको रीच नहीं कर पाएगा, इस गोलाई पर रुक जाएगा। तो ये जो जिस जगह पे बॉल जा सकता है, बॉल मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होगा, जिस भी टाइप का भी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो जहाँ जहाँ तक पहुँच सकता है इसकी बाउंड्री में, वहाँ तक ये अपना एरिया बना देगा, वही ओपनिंग होगी। और क्लोजिंग को समझिएगा। क्लोजिंग में क्या होता है, अब अगर बाई चांस ये बाहर को रोल कर रहा है, अंदर की तरफ नहीं बाहर को रोल कर रहा है, तो ये बाहर को रोल करते समय ये कहाँ कहाँ पहुँचेगा। देखिए अब यहाँ पर आया ना, तो कहाँ पहुँचेगा, ये इस एरिया में तो जा नहीं पा रहा है, ये यहीं पे इधर ही रह गया, तो ये ऐसे कर्व बना देगा। ठीक, तो ये आपका क्लोजिंग हो जाएगा, क्लोजिंग ऑप्शन। अब आपको और भी एग्जांपल बताते हैं। ये आपका सबसे पहले आप समझिएगा कि दिस इज योर एक्चुअल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं। ये आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जब मूव करेगा तो देखिए ये आपका इरोजन हो गया, ठीक, ये आपका क्लोजिंग हो गई, ये आपका डायलेशन हो गया, ये आपकी ओपनिंग हो गई, ये ओपनिंग हो गई, ये ओपनिंग हो गई, ये क्लोजिंग हो गई, सॉरी ये ओपनिंग ये क्लोजिंग। बस बॉल को रोल करा दीजिए और जो जिस जगह पे वो कोने में नहीं पहुंच पा रहा है वो आराम से, इसमें क्या होगा ना, एक बहुत अच्छा सा शेप मिल जाएगा आपको। जो चीज़ें हट रही थी, जो चीज़ें प्रोट्यूड कर रही थी, बाहर की तरफ निकल रही थी या ज़्यादा अंदर की तरफ आ रही थी, उन सबको ठीक करेगा। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, इसमें इन सब चीज़ों को इससे ठीक करता है ओपनिंग और क्लोजिंग। तो इसके बाद बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल फिल्टरिंग की। मॉर्फोलॉजिकल फिल्टर या मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेटर, ये हम फिल्टर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने स्पेशल फिल्टर में यूज़ किया था। और जो नॉइज़ को अगर हमें हटाना है या जो डेटा डिस्टॉर्टेड रहता है उसको हटाना है, तो आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग को दोनों को यूज़ किए हुए किस तरीके से देखिए।
ओपनिंग में कैसे किया था आपको याद होगा, पहले इरोड किया फिर डायलेट किया। क्लोजिंग में कैसे किया, फिर डायलेट को इरोड किया। देखिए किस तरीके से मॉर्फोलॉजिकल फिल्टरिंग हो रही है। हम सबसे पहले एक नॉइजी इमेज लेते हैं, इसमें देखिए कितनी नॉइस है, ये हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो ये वाला है देखिए, ये इरोडेड इमेज है, इसको इरोड कर दीजिए। फिर इसको ये वाले को ओपनिंग कर दीजिए, जो आया उसको ओपन कर दीजिए। फिर इसका डायलेशन कर दीजिए और उसके बाद क्लोजिंग कर दीजिए। तो ये जो डायलेशन और आपको इरोजन बताया, उससे हमने ओपनिंग क्लोजिंग निकाली। तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग को भी हम एक तरीके से यूज़ करें एक के बाद एक, तो आप देखिए किस तरीके से ये सारी की सारी नॉइज को हटा के बेहतरीन इमेज आ सकते हैं। अब हिट और मिस ट्रांसफॉर्म मैं बताता हूँ आपको। ये मॉर्फोलॉजिकल हिट और मिस ट्रांसफॉर्म एक शेप डिटेक्शन का बेसिक टूल है। इसमें बेसिक इंटेंट ये रहता है कि आपको लोकेशन फाइंड करना है किसी नोन शेप का, जिसमें कुछ आपके पास सेट ऑफ शेप्स होंगे, उनमें से एक को फाइंड करना है। मान लीजिए आपके पास ये CDE है और आपको कोई D को फाइंड करना है। इन दोनों को ये जो है ना सेंटर ओरिजिन, इनकी सेंटर को आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, एक विंडो लीजिए और विंडो इसके ऊपर रखिए और ये जो D है इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो आपको ये एरिया मिल जाएगा W-D। अब ये W-D किस तरीके से लगाएंगे देखिएगा। जो A का कॉम्प्लीमेंट है वो पूरा देखिए, A का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये तीनों को हटा देंगे तो A का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब लेट A बी इरोडेड बाय B, A को D से इरोड करिए। जो आपको D था ना, ये जो D आपने लिया था, ये D, A को D से इरोड होने दीजिए। और इज द इरोजन ऑफ A बाय D, मतलब A को D से अगर इरोड करें तो दीज आर द सेट ऑफ लोकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ D के सेट ऑफ ओरिजिन आपको मतलब लोकेशन मिल जाएंगे ओरिजिन के। इस तरीके की अगर D कंप्लीटली A के अंदर आ गया, तो अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल लोकेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ D एट विच D फाउंड अ मैच हिट इन A। ये तभी उस पोजीशन पे आएगा जब ये इस जगह पे आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है, W-D। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो इरोड कर रहे हैं, इरोड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब A को नहीं, A के कॉम्प्लीमेंट को कर रहे हैं किससे, W-D से। मतलब W जो हमने लिया, जो W लिया था उससे D का जो माइनस था, मतलब ये जो एरिया था, इसका इरोजन करेंगे किससे, A कॉम्प्लीमेंट से, तो हमको ये मिलेगा। अगर इफ वी नाउ कंप्यूट द इंटरसेक्शन ऑफ टू कंप्यूटेड वैल्यू, इन दोनों को अगर कंप्यूट जो इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमको D की पोजीशन बता देगा। और इफ B डिनोट द सेट ऑफ कंपोज ऑफ B एंड इट्स बैकग्राउंड, द मैच ऑफ B इज इन A, तो जो अगर यहाँ पर अगर मिल गया तो ये मैच हो जाएगा, और ये जो मैच है वही हमारा A, ये वाला साइन आ जाएगा A*B। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको सिंपली एप्लीकेशन ये एक्सप्रेशन लगा देना है, आपको मैच मिल जाएगा। ये मैं तरीका बता रहा था किस तरीके से करते हैं। अगर नहीं यू आर नॉट गेटिंग इट, नो प्रॉब्लम, आपको ये एक्सप्रेशन लेना है, आराम से एक्सप्रेशन लगाइए और आपको ये मिल जाएगा। लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि इसमें जो हम ढूंढना चाह रहे हैं वो पॉइंट, जैसे ये आपने क्या था इसमें क्या था आपका CDE ना, CDE अगर D ढूंढना चाह रहे हैं तो D का उपयोग करके आराम से आप D को फाइंड कर सकते हैं। केवल आपके पास A कॉम्प्लीमेंट भी है, W भी है, ये सारी चीज़ें आराम से फाइंड कर सकते हैं। बाउंड्री एक्सट्रैक्शन समझिएगा। बाउंड्री किसी भी सेट का B A से रिप्रेजेंट होता है। इसको किस तरीके से करते हैं, पहले तो इरोड करेंगे A को B से और उसके बाद सेट का डिफरेंस निकाल देंगे। मतलब कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपको इरोड करना है A को B से और उसके बाद A से इसको हटा देना है। तो कैसे होगा उसको समझिएगा। ये सेट A है आपका और ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये A को B से इरोड कर दिया, ये आ गया, और उसके बाद जो ये वैल्यू आई ये वाली, इसको इससे माइनस कर दीजिए, ये आपकी बाउंड्री आ जाएगी। कितना आसान है देखिए। तो 3x3 तो आप लगाते हैं, आप चाहे 5x5 भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक देखिए एक और तरीका है, एक आपके पास बाइनरी इमेज है जिसमें 1 और 0 से इसको रिप्रेजेंट किया है शेप को, और जैसे ही आप ये एक्सप्रेशन लगाएंगे ये वाला आप देखिए किस तरीके से आपको बेहतरीन बाउंड्री मिल जाएगी। तो आप बाउंड्री एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं आराम से। रीजन फिलिंग, किसी एरिया को भरना, तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस ये एक्सप्रेशन यूज करना है।
मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको अगर ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है तो अगर नहीं भी आइडिया लग रहा है तो आपको बस एक एक्सप्रेशन यूज़ करना है। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ए जो है वो आपका सेट है और जिसके एलिमेंट है 8 कनेक्टेड बाउंड्री। 8 कनेक्टेड आपको याद होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर ये सेंटर है तो ये बाउंड्री कनेक्टेड है। और हम क्या करेंगे, एक किसी एक पी पॉइंट से शुरू करेंगे और हमको जो ऑब्जेक्टिव है हमारा उसको पूरे को फिल करना है उस रीजन को। तो हम एक कन्वेंशन जिसमें लेंगे कि नॉन बाउंड्री बैकग्राउंड पॉइंट्स वो 0 मान लेंगे और जो वैल्यू है 1 वो 1 असाइन करेंगे जहाँ पर हमको भरना है, और पी से शुरू करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे जिसमें के है 1 2 3, बस ये आपका एक्सप्रेशन आपको यूज़ करना है। जहाँ x0 p है और b जो है वो सिमेट्रिक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, और b क्या है, ये जो b है ना ये कुछ नहीं है 1 1 1 1 1 0 0 0 बस। और जहाँ पर आपको ये चेंज नहीं होगा, जहाँ पर सब भर गया वहाँ पर आप बस अपना ख़त्म कर देंगे इसको। देखिए आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, इसको होल फिलिंग भी कहते हैं। ये आपका सेट ए है, ये आपका जो है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, ये आपके पास बी जो है ये आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है जो सी में डायग्राम में शो किया गया है। अब क्या करेंगे आप कि आप देखिए ये इस पे लगाता इस पॉइंट से शुरू करेंगे, पी पॉइंट मैंने बताया था ना, पी पॉइंट से शुरू करेंगे। अब इस पे लगाते चलिए, आप इस पे लगाते चलिए सेट ए पे, पहले ये मिलेगा फिर ये मिलेगा फिर ये मिलेगा फिर ये मिलेगा, एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। ठीक, इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा और नहीं मिलेगा इसको। और जैसे आप ये यहाँ तक आ जाएंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, इस ए का और इसका, इन दोनों का, ये वाले का और ये वाले का यूनियन कर देंगे। जो यहाँ पर बोला गया है ये यूनियन कर देंगे, बस यहाँ पर आपका ये वैल्यू मिल जाएगी। तो रीजन फिलिंग, इसमें डायलेशन प्रोसेस इन द एल्गोरिथम वुड फिल द एंटायर एरिया। अगर क्या होगा, कभी कभी ये लाइन बोलनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये जो कुछ एरिया ऐसे को भी फिल कर देगा जिसकी जरूरत नहीं थी। तो हमको द इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट एट ईच इटरेशन लिमिट्स द रिजल्ट टू इनसाइड द रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, अगली हर बार जो ये इंटरसेक्शन करा रहे हैं ना, ये चीज़ वो इसीलिए करा रहे हैं ताकि आपका ये जगह से बाहर नहीं जाए, और इसे हम कहते हैं कंडीशनल डायलेशन। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये आपके पास बाइनरी इमेज है, ये जिसमें जो वाइट, ये देखिए ये वाले वाइट डॉट इनसाइड वन ऑफ द रीजन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ होल फिलिंग। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ले लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और उसके बाद आराम से इसमें जो फिलिंग करना शुरू करते हैं। और देखिए आप अगर हम ये होल्स को फिल करना शुरू कर दें तो ये आ जाता है। तो ये रीजन फिलिंग आपकी इस एक्सप्रेशन से आराम से हो जाएगी। ये वाला एक्सप्रेशन आपको यूज़ करना है। मतलब आपको अगर अच्छी तरीके से ये आ गया है डायलेशन और एरोजन, तो आपकी इस जो आज मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट देखिएगा, इसमें कनेक्टिविटी और कनेक्टेड कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। कनेक्टिविटी जो हमने 4 कनेक्टिविटी 8 कनेक्टिविटी M कनेक्टिविटी यूज़ की थी, उसमें आपको ये एक्सप्रेशन लगाना है। ठीक, बाकी चीज़ें आप भूल जाइए क्योंकि एक एक करके आगे बढ़ेंगे। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको। तो आपके पास ये देखिए ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है और ये आपके पास है एरे कंटेनिंग सेट विथ 1 कनेक्टेड कंपोनेंट। इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो 1 कनेक्टेड है। आप यहाँ से कहीं से शुरू कर लीजिए, किसी को भी एक को शुरू कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए और उसके बाद इसमें ये लगाना शुरू करिए। और ये किस तरीके से लगाएंगे, जैसे ये एक्सप्रेशन के तहत एक एक करके बढ़ाते रहिए, इसको बढ़ाते रहिए और उसके बाद आप जब देखेंगे लास्ट में आप यहाँ पर आएंगे तो यू हैव एक्सट्रैक्टेड द कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो ये दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू रीजन फिलिंग एक्सेप्ट दैट वी यूज ए इंस्टेड ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। एक्सट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसा रीजन फिलिंग है, क्योंकि इसमें ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे 8 कनेक्टिविटी अगर हम अज्यूम करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या क्या होता है जो एक्स्ट्रा इंटरकनेक्शन है वो हम हटा सकते हैं। अब देखिएगा ये एक्सट्रैक्शन ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स आपको बताता हूँ। ये एक्सरे इमेज है जिसमें चिकन फिलेट विद बोन फ्रेगमेंट्स है। यहाँ पर हम अपनी जो ये इमेज है थ्रेशोल्ड इमेज है और ये इमेज है जिसको इरोड किया गया है 5x5 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट विद वंस। जो आपके ये है ना,
ये जो लिए गए देखिए बाबू, कोई भी ये जो है ना, ये सारे वंस हैं इसमें, ठीक। जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो सारे वन, देखिए सब वन दिख रहे हैं ना आपको, वही लगाया गया। वन लगाते ही आपके पास ये रिजल्ट आएगा। और देखिए यहाँ पर कनेक्टेड कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ पिक्सल्स भी मिल जाएंगे, तो ये रिजल्ट निकाल के दे देता है आपको। कन्वेक्स हल समझिएगा। कन्वेक्स हल क्या होता है? एक सेट ए एक कन्वेक्स है तब, इफ एंड ओनली इफ, तब अगर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ए से लेकर कोई किसी भी ए में दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर वो जो है वो ए के ही अंदर रहेगा। मतलब ए लीजिए, दो पॉइंट ज्वाइन करिए, अगर ये लाइन ए के अंदर ही ज्वाइन करेंगे तो उसे कॉन्वेक्स हेल कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। तो कॉन्वेक्स हेल क्या है? एच किसी भी सेट का वो स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स है, वो स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट है। ये कन्वेक्स होंगे, ऐसे बहुत सारे कन्वेक्स होंगे, तो उसका जो सेट होगा वो कन्वेक्स हल हो जाएगा। तो जो सेट डिफरेंस है एच माइनस एस, उसे हम कन्वेक्स डेफिशिएंसी भी कहते हैं। तो कन्वेक्स हल और कन्वेक्स डेफिशिएंसी है, ये ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत अच्छा उपयोगी होता है। जिसका मैं आपको ये बताता हूँ एल्गोरिथम। इसमें क्या करेंगे कि हम ये B1, B2, B3, B4 इस तरीके से जितने भी 1 2 3 4 या 1 2 3 जितने भी उतने सेट ले लेंगे। B1 B2 ये 4 इसमें जैसे हमने दिए, इसमें प्रोसीजर क्या है कि आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा ये क्या है, हिडन मिस। तो अब क्या करेंगे कि ये एक्सप्रेशन लगाएंगे, इसका 1 2 3 4, इसमें जो 1 है शेडेड है 1 है, जो नहीं है वो 0 है, और x जो है वो आपके डोंट केयर है। तो चलिए अब इसमें कन्वेक्स हेल का कन्वर्जेंस कैसे होगा? कन्वेक्स हेल इस तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि जो DI है, DI को हमने XI माना है, वेयर देयर इज अ कन्वर्जेंस इन द सेंस दैट, जहां पर हम कन्वर्ज कर जाएंगे, मतलब जिस पॉइंट पे और कुछ आगे नहीं हो पाएगा, ठीक, जहां पर वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, टेस्टिंग वाली वो जो एक एक करके हम मूव कराएंगे ना, वो सब खत्म हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स द प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ आइटरेटिंग अप्लाइंग हिट और मिस ट्रांसफॉर्म टू एटी, जैसे मैंने आपको बताया ये आपका हिट एंड ट्रांसफॉर्म है, ये हिट एंड मिस ट्रांसफॉर्म है। हिट एंड मिस ट्रांसफॉर्म करना है ए से लेकर B1 तक, फिर ए से लेकर B1, B2, B3 इस तरीके से करते रहेंगे। और उसके बाद वी परफॉर्म द यूनियन विद ए एंड कॉल द सेट D1। फिर उसके बाद जब कोई चेंजेस नहीं होंगे तो हम सीधा यूनियन कर देंगे और उसको हम D1 बोलने लगेंगे। तो हमने क्या किया, ए को बी से अप्लाई, ए से बी पर अप्लाई किया हिट और मिस ट्रांसफॉर्म, और ए से बी को अप्लाई करते रहे जब तक चेंज नहीं हुए। जब जिस समय चेंज होना बंद हो गया उसको हमने D1 बोल दिया, यूनियन करते रहे ना उसका। फिर D2, D3, D4 इस तरीके से निकालेंगे और उसके बाद यूनियन कर देंगे चारों सेट का, हमारा कॉन्वेक्स हल हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पे B1 है, B2 है, B3, B4 है, ठीक। अब ये जो है B1, ये आपकी तो इमेज है A, ये इस पे B1 लगाएंगे तो क्या मिलेगा, ये, ठीक। CNF, these are the result of converging with the structuring element shown in A। पहले इसको लगाएंगे तो कन्वर्ज करने के बाद ये मिलेगा, इस पे ये लगाएंगे फाइनली ये मिलेगा, इस पे ये लगाएंगे ये मिलेगा, इस पे ये लगाएंगे ये मिलेगा, ठीक। ये मिल गया आपका। अब क्या करेंगे कि ये कन्वेक्स जब चेंज होना बंद हो गया तो ये आपका कन्वेक्स हल है, और ये कन्वेक्स हल है जिसमें कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं कि B1 में कितना, B2 में कितना, B3 में कितना, B4 में कितना। ये आपका पूरा कन्वेक्स हल बन गया। अब इसमें एक थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग है कॉन्वेक्स हल में। अब ये जो आपका डिमेंशन है ना उसके बाहर निकल जाता है, तो इसके लिए आप बहुत आराम से हम जो लिमिट है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में अगर सेट करते हैं ओरिजिनल सेट की तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें सेट करना पड़ेगा बस आपकी परिधि। थिनिंग समझिएगा, थिनिंग क्या होती है? थिनिंग ए इस तरीके से साइन होता है, और ये भी हिट एंड मिस ट्रांसफॉर्म से ही होती है। और किस तरीके से निकाली जाती है देखिएगा, A माइनस A दिस हिट एंड मिस ऑफ B, यानी A इंटरसेक्शन ऑफ दिस A हिट एंड मिस ऑफ B और कॉस का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें भी इसी तरीके से सीक्वेंस बनाएंगे, और सीक्वेंस का मतलब पहले इसका करेंगे, फिर इन दोनों का रिजल्ट इससे करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट इससे करेंगे, जब तक BN ना आए। एक देखिए प्रोसीजर क्या है, A को B1 से थिन करें, जो रिजल्ट आए उसका B2 से करें, उसका N से करें। ये बार बार करते रहे और हर बार ये वाला एप्लीकेशन अप्लाई करते रहे, ये आपकी थिनिंग हो गया। M कनेक्टिविटी लास्ट में लगा देंगे ताकि जो मल्टीपल पाथ्स है उनको हटाया जा सके। M कनेक्टिविटी वही होता है जो मल्टीपल पाथ को हटा देता है। तो देखिए इसमें B1 से लेकर B8 तक है, ये आपकी ओरिजिनल है। B1 को लगाया इसमें, ये देखिए एक B को B से लगाया तो ये आया, फिर जो A1 आया उसको फिर
B2 से लगा दिया। फिर जो लगा क्या रहे हैं, मतलब जो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया ना, ये लगा रहे हैं बेसिकली दिस। फिर क्या कर रहे हैं कि जो अगला आया उसको B3 से लगा दे रहे हैं, A2 को B3 से, फिर A3 को, जो A3 आया ये वाला, उसको यहाँ करेंगे, B4 लगा देंगे। ऐसे 8 बार कर लेंगे। और जब 8 बार कर लेंगे उसके बाद रिजल्ट आफ्टर कन्वर्जेंस आपका ये आ जाएगा, ये नो मोर चेंजेस, और ये फाइनल आ जाएगा जब चेंजेस ही नहीं मिलेंगे। और फाइनल ये जब जो मल्टीपल पाथ, जो मैं ये बता रहा था कि मल्टीपल पाथ है, इसको हटा देंगे तो आपका थिनिंग हो जाएगी। इस तरीके से थिकनिंग है, बस आपको एक्सप्रेशन चेंज कर देना है, ये लगा देना है। क्योंकि थिनिंग और थिकनिंग जो है ना, ये आपस में डुअल है, तो इसका कोई ऐसा इसको इन्होंने ये बताया है कि इसमें आपको कुछ स्पेशल नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें भी यही करना है। आप थिनिंग A को B1 से करें, जो रिजल्ट आया उसको B2 से करें, ऐसे करते रहें और ये वाला एक्सप्रेशन लगा देना है।